देखिए बेसिक मैथमेटिक्स में एक दो चीज़ें मैं आपको और बताऊं। या आपने पढ़ा होगा कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो ए पी का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं पे लिखा गया है 1 है, ये ऐसे अगर दिया गया है तो किसी भी नंबर में से उसके पहले वाले नंबर को अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम आती है। ये 5 माइनस 3 हो गया 9 माइनस 7, सारी वैल्यू सेम आ रही है। तो किसी भी नंबर में से अगर उसके पहले वाले नंबर को हम माइनस करते हैं वैल्यू सेम आती है तो ये ए पी होता है, जानते हैं आप लोग। तो अगर ए बी सी ए पी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस ए जो होगा दैट इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, या इसी को हम बोल सकते हैं टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ऐसे देखो ए पी के अलावा एक टर्म और होता है, होते तो काफ़ी हैं लेकिन अभी मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी। अब जी पी का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हो गया एरिथमेटिक, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम जी की बात करते हैं तो ये होता है जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर ए बी सी जी पी में है तो इसका मतलब देखिए ये हुआ, जैसे मान लो कि एक मैं लाइन यहाँ पे लिखूँ 1 है 5 है 25 है 125 है। समझिएगा ध्यान से, किसी भी नंबर में उसके पहले वाले नंबर से आप डिवाइड कर दो। जैसे 5 है, 5 के जस्ट पहले 1 है, 5 को आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, इतना आएगा। आप अगर ये लेते हो नंबर 25 तो इसके पहले 5 है, ये फिर से 5 आ गया। अगर आप 125 लेते हैं, किसी भी नंबर को लो, उसके पहले वाले नंबर से इसको आप डिवाइड कर दो, ये फिर से आ गया 5। तो किसी भी नंबर में अगर उसके पहले वाले नंबर से आप डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद वैल्यू जो आ रही है अगर ये सेम आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं जीपी, इसको हम बोलते हैं जीपी। किसी भी नंबर में अगर उसके पहले वाले नंबर से आप डिवाइड करते हो और डिवाइड करने के बाद अगर वैल्यू सेम आती है तो इसको हम बोलते हैं जीपी। जीपी जैसे यहाँ 5 था, 5 में पहले वाले से आपने किया, वैल्यू सेम आ रही है। जो रेशियो आता है डिवाइड करने के बाद हर जगह सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे यहाँ पे होता है कॉमन डिफरेंस एपी में, वैसे जीपी में होता है कॉमन रेशियो। इसको अगर हम आर बोलें तो अब देखो ध्यान से जो मैं बताने जा रहा था, अगर कहा जाए कि ए बी सी जी पी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी में आप ए से डिवाइड करो, इसकी जो वैल्यू होगी वह इक्वल होगा सी बाई बी के, बी बाई ए की वैल्यू सी बाई बी के इक्वल होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी। आ गया होगा समझ में? यानी बीच वाले का स्क्वायर जो होगा वह पहले और दूसरे आखिरी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं ये 3 नंबर ले लेता हूँ तो बीच वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 1 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल आ गया। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 25 का स्क्वायर 625, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी नंबर को ले लो, उसका स्क्वायर जो होगा वो इसके आगे और पीछे वाले नंबर के मल्टीप्लिकेशन के अगर इक्वल है तो ये जीपी में होगा, उसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ समझिए ध्यान से, अगर ए बी सी जीपी में होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि बी बाई ए इक्वल्स टू होता है सी बाई बी, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। अब काम की चीज़, लॉग आपने पढ़ा हुआ है, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन log A, log B, log C आर इन, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, ए बी सी जी पी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये दिया गया है ए बी सी जी पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हो गया। अगर हम यहाँ पे लॉग ले लें दोनों साइड तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ए इंटू सी, है ना। ये कितना होगा, ये आगे आ गया, याद होगा प्रॉपर्टी। यहाँ पे हो गया लॉग इन टू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग सी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको लॉग ए को हम एक्स बोलें, लॉग बी को अगर हम वाई बोलें और लॉग सी को अगर हम जेड बोलें तो ये देखिए कितना हो गया,
2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड आर इन ए पी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स मतलब log ए, वाई मतलब log बी और जेड मतलब log सी। ये किस में हो जाएगा, ए पी में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी जी पी में है तो log ए log बी और log सी जो होगा वो किस में हो जाएगा, ए पी में। याद रहेगा। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, hence if log a log b and log c are in AP, then A B C are in GP। ए बी सी जो होगा वो जीपी में होगा। समझ में आ रहा होगा ये। अब इतना हो गया तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, मैंने जो पेपर दिया था बेसिकली ये क्वेश्चन वहाँ पे था। क्वेश्चन ये था, इफ log a प्लस सी log a माइनस सी, बेस यहाँ पे ई है, ध्यान रखिएगा। इसको आप ln भी बोल सकते हो। और log a माइनस 2b प्लस सी आर इन ए पी, ये दिया गया है कि ये ए पी में है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ए बी सी ए पी में है, ए बी सी जी पी में है, ए बी सी एच पी में है, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। ए पी मैंने बताया, जी पी मैंने बताया। एक लाइन और होता है, पहले ये भी आप देख लो, ए पी जी पी और एक होता है एच पी। ए पी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस और सेम, है ना। इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो जो होगा वो सेम हो जाएगा। और एच पी क्या होता है, एच पी देखो जो होता है वो ए पी का कायदे से अगर बोलने हैं एक लाइन में तो रेसिप्रोकल होता है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि 579 ए पी में है, ए पी में है, 7 में से 5 को माइनस करो, 9 में से 7 को माइनस करो, वैल्यू सेम आती है, इसका मतलब ए पी में है। तो अगर ये ए पी में है तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/5, 1/7, 1/9 आर इन एच पी। मतलब अगर कोई सीरीज ए पी में है तो वहाँ पे नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दो आप, एच पी मिल जाएगा। अगर कोई सीरीज एच पी में है तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ए पी मिल जाएगा। अगर आपसे ये कहा जाए इफ ए बी सी आर इन एच पी, अगर ए बी सी एच पी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/a 1/b एंड 1/c, ये किस में होगा, ये ए पी में हो जाएगा। अगर ए बी सी एच पी में है तो 1/a 1/b और 1/c जो होगा वो ए पी में हो जाएगा। अब अगर ये ए पी में हुआ तो देखो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। 1/b माइनस 1/a की वैल्यू 1/c माइनस 1/b के इक्वल हो जाएगा। ये कितना हो गया, समझ में आ रहा है। या b को आप इधर कर दो तो ये हो गया 1/b प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/a। ये हो गया 2/b इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन में ए सी, या यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2ac अपॉन में a प्लस सी। तो अगर ए बी सी एच पी में होगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बीच वाली वैल्यू होगी वह उनका और बाकी दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा वो ऐसे हो जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ, मान लो अगर एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, इफ 5 a and 7 are in HP, then a इक्वल्स टू, मान लो क्वेश्चन दिया गया है 5 है, a है और 7 है। अगर ये एच पी में है तो a की वैल्यू बताइए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ए बी सी एच पी में है तो क्या बताया गया,
बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो वैसे ही अगर ये एच पी में है तो यहाँ जो बीच वाली वैल्यू है ए, यह किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू थर्ड 5 इंटू 7 ट्वाइस ऑफ ए इंटू सी अपॉन में ए प्लस सी, दोनों को प्लस कर दो 5 + 7, यानी यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 70 अपॉन में 12। तो ये ध्यान रखिएगा, ए पी जी पी और एच पी का बेसिकली मतलब क्या होता है। एच पी जो होता है वो ए पी का रेसिप्रोकल होता है। अब इस क्वेश्चन पे देखिए वापस आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे था log a प्लस सी log a माइनस सी log a माइनस 2b प्लस सी, ये ए पी में है। तो अगर ये ए पी में है तो कह रहा है कि ए बी सी ए पी में होगा, जी पी में होगा, एच पी में होगा, या एक ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो होगा ए पी में होगा। तो देखिए कैसे करें। अगर इसको हम ए बोलें, इसको अगर हम बी बोलें और इसको अगर हम सी बोलें, तो ए बी सी अगर ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है। कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ लॉग ए माइनस सी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस सी प्लस लॉग ए प्लस सी माइनस 2b, इतना आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ जानते हैं आप, पावर पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, हो जाएगा लॉग ए इंटू ए प्लस सी माइनस 2b। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया ए माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस सी माइनस 2b। इसको सॉल्व कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू ट्वाइस ऑफ बी। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर आएगा सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2ac, और यहाँ पे हो गया प्लस में 2ac माइनस ए प्लस सी इंटू ट्वाइस ऑफ बी। इधर कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, तो ए प्लस सी इक्वल्स टू हो गया 4ac, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए बी कितना आ गया, 2ac अपॉन ए प्लस सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी आर इन एच पी। यही तो बताए थे कि अगर ए बी सी एच पी में है तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो आप में से देखिए एक दो बच्चे पूछ रहे थे ए पी जी पी या एच पी का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये सेंस होता है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, और ये भी क्वेश्चन IIT में आ चुका है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन ये है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लाइज इन। ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, मतलब इसी को ऐसे बोल सकता है, देन मान लो आपसे ये कह दिया जाए देन जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो जब भी हम बात करते हैं रेंज की, या जब भी हम ये कहते हैं कि लाइज इन, मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये बेसिकली इसका मतलब होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये पूछा जा रहा है। अब ये अगर आप फोकस करो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, तो ये एक साथ कहाँ मिलता है। अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। अच्छा, ये आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, कई बार आपको बताया गया है कि कभी माइनस में नहीं हो सकता। अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, माइनस कभी नहीं होगा। यानी वी नो दैट सिंस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे हम रख देते हैं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आप जानते हो कि 1 है दिया गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0, यानी यहाँ से देखिए आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/। अब ये तो समझ में आ गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होगा ये -12 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, यानी ये समझ में आ गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -12 होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका दिख रहा है -12 से ज़्यादा है, तो -12 से ज़्यादा है मतलब मिनिमम वैल्यू आपकी होगी -12। अब मैक्सिमम क्या होगी ये हम कैसे पता करें, तो इसको पता करने के लिए देखो ध्यान से समझो। अगर हम यहाँ पे फिर से यूज़ करें फार्मूला, और ये जो फार्मूला बता रहे हैं इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप पढ़ते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह या और भी जगह तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो ध्यान से बता क्या रहे हैं अगर हम बात करें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है इसी को हम ये लिख सकते हैं हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके, देखो ध्यान से अगर हम यहीं देख लीजिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, हाफ ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर यहाँ, ये हो गया 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर यहाँ, ये हो गया ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है, -2ab माइनस 2bc और -2ac। देखो यहाँ पे 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो इसको हम इतना लिख सकते हैं। फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, ये 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, चूँकि स्क्वायर है यहाँ पे फिर वही हो गया। तो ये जो वैल्यू आएगी देखो ध्यान से 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। तो दो चीज़ मैंने बताया इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं क्वेश्चन देख रहे हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर कुछ है तो उसकी वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकती, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और दूसरी चीज़ ये कि यह जो वैल्यू होती है इसको हम इतना लिख सकते हैं, चूँकि यह जो वैल्यू है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्क्वायर के फॉर्म में है, बीच में प्लस है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 को उधर भेज देते हैं तो माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मिल गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन इक्वल्स टू 1। अभी आपने कहा था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -12 से ज़्यादा होगा और यहाँ पे आप कह रहे हैं 1 से कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम बोथ इक्वेशन, किससे, इससे और इससे। यहाँ पे आप कह रहे हो कि -12 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे आप कह रहे हो कि 1 से कम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होगा ये -12 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो -12 और 1 के बीच में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं बताऊँ आपको, हालांकि देखिए मैंने क्वेश्चंस काफ़ी बता दिए। अच्छा एक क्वेश्चन पहले, इसके बाद देखो मैंने क्वेश्चन ने पहले भी बताया हुआ था, लेकिन मैं कॉपी देख रहा था, आप लोगों ने जो मुझे क्वेश्चन 1-2 भेजे हुए थे सॉल्व करके या जो पूछे थे उसमें क्वेश्चन आपने गलत किया हुआ था। हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर हम किसी भी नंबर में, अगर कहीं पे ये लिखा गया है कि ए कोई नंबर है जो कि प्लस में है, ये भी बता चुके हैं, ध्यान रखना है इसको।
अगर कोई नंबर प्लस में है तो उस नंबर में अगर हम उसके रेसिप्रोकल को प्लस करते हैं तो ये हमेशा ग्रेटर देन टू आएगा या तो इक्वल टू होगा। अब दोनों को मैं अलग अलग लूँ तो a प्लस वन बाई ए इक्वल्स टू टू कब होगा, जब a की वैल्यू वन हो जाए, और a की वैल्यू अगर वन नहीं है और प्लस में है कुछ भी तो उस केस में a प्लस वन बाई ए ग्रेटर देन टू होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर में अगर उसके रेसिप्रोकल को प्लस करते हैं वैल्यू अगर टू आ रहा तो ये तभी होगा जब नंबर आपका वन होगा। ये बताए हुए हैं, इस पर क्वेश्चन भी कराएं, लेकिन उसके बाद भी आप में से कुछ बच्चे गलती किए हुए हैं। जैसे मान लो कि एक यहाँ पे क्वेश्चन में लिखूँ cos x प्लस sec x की वैल्यू अगर ये दिया गया है, देन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि cos पावर 9x प्लस sec पावर 117 मान लेते हैं, x की वैल्यू बताइए। और ये दिया गया है कि x जो है वो 0 से π/2 के बीच में, मान लो क्वेश्चन पूरा दिया गया है। तो देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस sec x का मतलब हो गया 1/cos x। एक नंबर है, उस नंबर में अगर हम उसके रेसिप्रोकल को प्लस करें और वैल्यू अगर टू आ रहा है तो ये तभी होगा जब नंबर कितना हो जाए, वन हो जाए। तो ये कब होगा, जब cos x की वैल्यू वन आ जाए। जब cos x वन होगा तो यहाँ पे वन रख देंगे, sec x कितना हो गया, ये भी वन हो गया। cos x वन हो गया, sec x वन हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं cos x यानी 1/9, sec x यानी 1/17, ये इतना आ गया। तो ये जरूर से आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि अगर हम किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल को प्लस करते हैं, वैल्यू अगर टू आ रहा है तो नंबर वन होगा। ऐसे ही एक और होता है कि अगर a यहाँ पे लेस देन जीरो हो जाएगा तो a प्लस वन बाई ए जो होगा यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। अगर वैल्यू माइनस में होगा तो किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल को प्लस करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू -2 होगा। -2 तब होगा जब नंबर -1 के इक्वल होगा, अदरवाइज हमेशा इससे ज़्यादा होगा। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, इसके बाद भी आप लोगों ने इस पर गलतियाँ की हुई हैं एक दो। जैसे क्वेश्चन देखिए, इसी भी बेस मैंने कराया था, e पावर साइन एक्स माइनस e पावर माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये दी गई है 4। आपसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। या मान लो कहीं पे ये दे दे और सिंपल फॉर्म में मैं मान लूँ इफ e पावर साइन एक्स प्लस e पावर माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 1, ये दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, आपको सॉल्व नहीं करना है ये चीज़, ये एक एक लाइन का है। इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं, e पावर साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/e पावर साइन एक्स 1। अब आपको समझाने के लिए, अगर e पावर साइन एक्स को मैं a बोलूँ तो ये a हो गया और ये 1/a हो गया। a प्लस 1/a कितना आ गया, 1। आपने यहाँ पे a किसको बोला है, e पावर साइन एक्स को। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये आपको पता होगा कि कभी माइनस में नहीं होते, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखो, आपको कुछ ऐसे बताया गया है। तो ए आपका जो है ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो अगर कोई नंबर प्लस में है तो उस नंबर में अगर हम उसके रेसिप्रोकल को प्लस करते हैं तो भी आपको बताया है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आना चाहिए, इससे कम तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना था। इस क्वेश्चन को देखो अगर हम e पावर साइन एक्स को a मान लें तो ये a माइनस 1/a, 4 को इधर लेते आते हैं, 0 हो गया। माइनस है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस के लिए बताया गया आपको ये। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, a² माइनस 4a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू जब निकालेंगे तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में इतना आ गया। यानी a की देखो वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस ये 20 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2√5। यानी a की वैल्यू देखिए ध्यान से ये आ गई प्लस माइनस √5। है समझ में। अब a की जो वैल्यू आई, a की देखिए जो वैल्यू आई है √5, अगर हम प्लस लेंगे तो a की वैल्यू इतनी हो गई, और अगर हम माइनस लेंगे तो a की वैल्यू आ गई -√5। अब ये आपने माना किसको था, e पावर साइन एक्स को, तो यहाँ से हो गया e पावर साइन एक्स इक्वल्स टू
2 + रूट फाइव की वैल्यू क्या मान लें? अच्छा अभी लिख लेते हैं पहले, और यहाँ पे आ जाएगा e पावर sin x = 2 - रूट फाइव। अब देखो ध्यान से, ये तो आपको कंफर्म है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा प्लस में होगा। तो यहाँ पे देखिए हो गया e पावर sin x = रूट फाइव, मान लेते हैं 2.3, क्या होगा पता नहीं, लमसम देखते हैं, यानी आ गया e पावर sin x = -0.3। ये पॉसिबल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं माइनस में हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ हेंस नॉट पॉसिबल, मतलब यह जो वैल्यू आई ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आते हैं, ये हो गया e पावर sin x = रूट फाइव की वैल्यू यहाँ आपने 2.3 रखा था, यहीं पे रख देते हैं, ये भी है। तो ये हो गया e पावर sin x = 4.3। अब ध्यान से आप समझना है, e की वैल्यू आपको बताई गई है, ये होता है 2.7, याद होगा। sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। कई सारी वैल्यूज होती हैं, मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखें 2.7 और इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू रखें तो ये पूरा कितना आ गया? 2.7। इसका मतलब ये कंफर्म है कि यह जो वैल्यू आएगी ये 2.7 आएगा या इससे कम ही आएगा, और ये इक्वल किसके है? 4.3 के। तो 2.7 कभी 4.3 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस नो वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ से वैल्यू नहीं मिली, यहाँ से भी वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका था, उसके बाद भी मैंने कॉपी देखी थी, मैं नाम नहीं लूँगा एक दो बच्चों का, लेकिन उन्होंने गलत किया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब गलती आप मत करिएगा। इसको आप सॉल्व करिए, बाकी फिर आगे और बताते हैं। थैंक यू।